महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको मिलाएंगे स्वाति मिश्रा से। सिंगर स्वाति मिश्रा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी भजन के जरिए पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी हैं। लाखों करोड़ों बार लोग उसे देख चुके हैं उन्हें। स्वाति मिश्रा बिहार के सारण जिले की रहने वाली हैं और फिलहाल उनका परिवार छपरा में रहता है और खुद स्वाति मुंबई में रहती हैं। महिला दिवस के इस खास मौके पर स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज शिवरात्रि भी है और आप जिस भजन के जरिए पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी हूँ, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं आप, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए पहले एक बार आप वो गा दीजिए, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। स्वाति जी, बहुत ये है कि कितनी बार लोगों ने इसको देखा है सोशल मीडिया पर, बता नहीं सकते। एक बार, दो बार, 1000 बार लोग सुनते हैं, सुनने से जी नहीं भरता। और लेकिन आज महाशिवरात्रि है स्वाति जी, आपको भी पता होगा, तो ऐसे में चूँकि महादेव और राम की जोड़ी अटूट है, आपको पता है, एक दूसरे को दोनों लोग भजते हैं, तो एक बार अगर महादेव पे भी कुछ सुना दे फिर हम बातचीत बढ़ाएं आगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ठीक है कि जिस तरीके से आप मुंबई में रहती हैं, अपना करियर बनाती हैं, लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, जो समाज में आगे बढ़ रही हैं, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है आगे बढ़कर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर? तो जितनी भी महिलाएं मुझे देख रही हैं, सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत प्रतिभावान हैं आप सभी लोग। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अपने अंदर की कला, अपने अंदर में जो भी आपकी पहचान है, उसको आपने पहचाना है, एक नाम बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। और क्या मैसेज रहेगा खासकर बिहार की लड़कियों के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए? उनके लिए मेरा मैसेज रहेगा कि मैं भी बिहार से हूँ और अगर आप देखोगे तो बिहार में टैलेंट की, क्षमता की कोई कमी नहीं है। लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत लोगों के अंदर इतनी प्रतिभा है जो कि मतलब जब लोग बाहर में सुनते हैं तो आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे बिहार में इतना टैलेंट है। तो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो अपने टैलेंट से उनको मनाइए और उनका दिल जीतिए ताकि वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और अगर नहीं मानते हैं तो अपना रास्ता खुद बनाइए। मेरे फादर ने मुझे यही सिखाया है कि अगर कभी मेरा दिमाग फिर गया, बेटा अगर मैं तुम्हारे खिलाफ हो गया तो तुम मुझे भी, मेरे खिलाफ भी जा सकती हो, मुझे भी छोड़ सकती हो। मेरे पापा ने मुझे ये सीख दी थी। बिल्कुल स्वाति जी, अब जाहिर सी बात है कि अब ये जो गाना आया राम आएंगे और जिस तरीके से लगातार आप तो ये कैसा लगा, ये अचानक से जो एक बड़ा चेंज आ गया, क्योंकि स्वाति जी अब घर घर पहुंच गई, सब उनको जानने लगे, तो ये कैसा लगा इस परिवर्तन? ये हुआ कैसे? आप क्या इमेजिन करती हैं, आप क्या कल्पना करती हैं? एक्चुअली हुआ कैसे ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला। बस मुझे लगता है कि राम जी की असीम कृपा, मेरे अच्छे कर्मों का फल, मेरे माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स के अच्छे कर्मों का फल है। काफ़ी सब, जैसा मैंने आपको बोला, काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो मुझे, काफ़ी मेरे लिए प्रे करते हैं, मेरे सफलता के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सब उनका दिया हुआ है और मैं अभी तक यहाँ भी बैठी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे साथ ये क्या हुआ, कैसे ट्विटर पे पोस्ट चला गया प्रधानमंत्री जी के, कैसे इतना वायरल हो गया, कैसे घर घर में मैं पहुंच गई। तो अभी तक वो मेरे दिमाग में भी घूम ही रहा है, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई हूँ मैं तो क्या अब अंतर क्या आया पहले और अब स्वाति जी? जी ऑब्वियसली आप मुझे हर जगह देख पा रहे होंगे। अंतर यही है कि काम मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा आ गया है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा आ गया है और नेम फेम तो आता ही रहता है। सबसे बड़ी चीज़ मैंने कमाई है वो रिस्पेक्ट। मुझसे जो मिलते हैं वो मुझे इतने रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, हाथ जोड़ के मिलते हैं। तो चाहे वो आम हमारी लोग हो या फिर किसी पोस्ट पे बैठे हुए कोई अधिकारी हों या फिर कोई बहुत बड़े इंसान हो, सब मुझसे हाथ जोड़ के मिलते हैं। फ़र्क यह है कि मैंने बहुत रिस्पेक्ट कमाई है। स्वाति जी, बिहार में क्या स्कोप लगता है? जो बिहार के जो कलाकार हैं, जो बिहार की युवा प्रतिभाएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप अभी भी आप मुंबई में हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह की चुनौतियां और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन्हें। स्वाति जी जी,
चुनौतियाँ तो हर जगह हैं, चाहे वो बिहार में मैं रहूँ या फिर जो भी बिहार में कलाकार हैं वो बिहार में हो या फिर मुंबई में हो, हर जगह की अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन यहाँ के लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चुनौती से हार के, मेरे ख्याल से हार नहीं मानना चाहिए और अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये नियति भी देख रही होती है, भगवान भी देख रहे होते हैं कि आप कितना मेहनत आप करने लायक हैं। और जब एक समय आता है तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, भगवान ज़रूर उसका रिज़ल्ट देते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि कभी भी हारना नहीं चाहिए किसी भी संघर्ष से। एक ऐसा समय आता है जब आदमी डिमोटिवेट हो जाता है और सोचता है कि छोड़ दूँ, लेकिन उस समय पे भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहिए और जो काम कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। स्वाति जी, आपकी जो लोकप्रियता है, जो आप मशहूर हुई हैं भजन गाकर, वो एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज इस लिहाज से है कि बिहार में जिस तरीके से लोग फेमस होने के लिए अश्लील गाने गाते हैं, फूहड़ गाने गाते हैं, उसको एक आपके नाम के जरिए ये मैसेज दिया जा सकता है कि देखो, भजन गा के भी वहाँ या उससे भी ऊपर जाया जा सकता है जहाँ जाने के लिए आप अश्लील गीतों का सहारा ले रहे हैं। उनको क्या कहेंगे आप? ये एक बहाना है, ये अपना अपना मिजाज होता है लोगों का। बस ऐसा लगता होगा कि हाँ, ऐसे चटक गाने गा दो, ऐसे गाने गा दो जो चलते हैं बिहार में। एक्चुअली चलता कुछ नहीं है, आप जो परोसते हो वही कंज्यूम किया जाता है। अगर आप परोसना बंद कर दोगे तो कंज्यूम नहीं होगा। हाँ, ये होता है कि सस्ती लोकप्रियता तो ज़रूर मिल जाती है, लेकिन वही मैंने बोला कि रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा आपको उस चीज़ से लाइफ टाइम, क्योंकि आगे अभी आप ही नहीं हो, आपके आगे आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, फिर उनकी फैमिली, जब उनको बताओगे कि ये सारे गाने गा के और ये मेरा काम है मेरे पास्ट का, तो आपके बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो एक संस्कार की भी बात हो जाती है। और मैं जिस संस्कार से आती हूँ वहाँ मैंने ऐसे गाने कभी मैं अपनी फैमिली में या आसपास बजते हुए कभी सुना नहीं है। अगर सुना भी है तो मेरे पापा बंद करवा देते थे। ये सच्चाई बात है कि अगर मेरे आसपास भी कोई ऐसे फूहड़ गाने बजाता था तो पापा उसके यहाँ जाके बंद करवा देते थे वो गाना। तो ऐसा कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे फादर का भी है, जो मुझे इस डायरेक्शन में लेके आए, ऐसा संस्कार दिया कि भजन और हिंदी के अच्छे अच्छे गाने, भोजपुरी के भी काफ़ी मैंने गाने गाए हैं, अच्छे अच्छे हैं, तो आज सामने आया सबके सामने। कोई भी भाषा स्वाति जी खराब नहीं होती, उसे कितना मधुर लग रहा है और एक भी शब्द ऐसे नहीं है। श्रृंगार रस की आप बात कर रहे हैं। आप कई मौक़ों पर बात कर चुकी हैं स्वाति जी इसको लेकर, लेकिन यार मैं फिर पूछूंगा अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि इसके बिना आपसे बात कर रहे हैं और वो सवाल ना पूछें। तो जब प्रधानमंत्री ने शेयर किया तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ पूरे परिवार को, आपको, और वो कितना एक्सपेक्टेड था आपके लिए? वो ऐसा लगता है जैसे ऐसा दिन था जिस दिन में हम सब सपने में जी रहे थे। ऐसा लगा कि मतलब कुछ तो बात रही होगी उस दिन, उस गाने को रिकॉर्ड करते हुए, या उस गाने में, या तो उस भजन में, राम जी के नाम में, कि देश में इतने जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने ट्विटर पे लगा दिया। तो ये एक सोच के इंसान गूज़बम्स में वो होता है कि अरे इनको पसंद आ गया, बाप रे कितनी बड़ी बात है, और उनके वजह से करोड़ों लोगों तक वो गाना पहुंच गया। तो वो फीलिंग तो बता पाना शब्दों में बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अद्भुत था वो और अविश्वसनीय था हमारी पूरी फैमिली के लिए। नहीं, पापा को क्या लगा कि हाँ बेटी कामयाब हो पाई? जी, पापा ने क्या कहा उसको देख के, प्रधानमंत्री ने जब शेयर किया? एक्चुअली ये खबर सबसे पहले मुझे मेरे फादर ने ही सुनाई थी। उन्होंने ही फ़ोन करके मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा है, और उनकी आवाज़ में घबराहट से ज़्यादा एक क्वेश्चन था कि ज़रा चेक करके बताओ कि उन्होंने ही लगाया है कि फेक आईडी है, झूठ है। तो ऐसी चीज़ थी कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। नहीं, वाकई ये बहुत बड़ी बात थी, और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा मौका था, लेकिन भजन भी बहुत अच्छा था स्वाति जी आपका, इसलिए लोग उसको बार बार सुन रहे हैं। स्वाति जी, हम लगातार बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इस दिवस पर जैसे हम बिहार में उन लोगों की बात कर रहे थे जो बिहार से आगे निकली, अपना नाम बनाया, और पूरे देश भर की, केवल बिहार की नहीं, देश भर की उन बेटियों की बात कर रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, कोई एंटरटेनमेंट में, कारोबार में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में अपना हौसला दिखा रही हैं। तो ये जो वक्त है उसमें जो महिलाएं हमारे घर से बाहर निकल रही हैं, तो उसको लेकर बिहार में जो माहौल है वो किस तरीके का है स्वाति जी, और अभी उसमें कितना बदलाव लाने की हमें ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है? मेरे ख्याल से बहुत सारे बदलाव आए हैं, क्योंकि जो लोग निकलते हैं
अपने घरों से, चार दीवारी से, अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी अब धीरे धीरे मोटिवेशन का ज़रिया बन रहे हैं और पेरेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए कि हाँ इसने ऐसा किया, हो सकता है हम इसको चांस दें तो ये भी वैसा कर जाए। मैं ही ऐसे कितने लड़कियों से मिली हूँ जिनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपको देखने के बाद हम अपने बेटी को ये सिखा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कर सकती हैं तो ये भी कर सकती है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी बेटियों को बढ़ाना चाहिए, ताकि आपसे इंस्पायर होकर जो लोग ना भी कराना चाह रहे हों, ना भी अगर बेटी में टैलेंट हो लेकिन वो ना पढ़ा रहे हों, तो वो भी आगे बढ़ाएं। तो माहौल चेंजेस तो बहुत आए हैं। पहले तो बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जाता था, बेसिक एजुकेशन भी नहीं दिया जाता था, आगे की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब देखिए कितनी सारी बेटियां निकल रही हैं, कितने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। चेंजेस की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गाँव में अभी बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पे बेसिक एजुकेशन के लिए लड़कियाँ तरस रही हैं। एक एज में आने के बाद शादियाँ हो जाती हैं, फिर परिवार संभालना पड़ता है, फिर अगर वो जो कर सकती थी वो भी नहीं कर पाती हैं, अपने आप को पहचान नहीं पाती हैं। तो थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है और थोड़ी सुधार तो हुई है। बस एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है स्वाति जी, क्योंकि बिहार से निकलकर मुंबई जाना पड़ता है, जबकि बिहार में एंटरटेनमेंट की इतनी संभावनाएं हैं, तो क्या अभी ज़रूरी है, क्या नहीं है जो चाहिए अभी बिहार के भीतर? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं यूट्यूब कर रही हूँ और यूट्यूब के लिए आपको मुंबई में रहना ज़रूरी नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट मुंबई जाने की ये थी कि मुझे वहाँ पे मास्टर्स करना था, पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये था कि मुझे एक लेवल पे अपना स्टूडियो सेट करना था, वहाँ पे हमें साथ में काम करना था। और जिन दोस्तों के साथ मैं काम कर रही थी, जिन्होंने राम आएंगे बनाया है, तो वो सारे लोग मुंबई में ही शिफ्ट हो रहे थे, तो इसलिए हमें शिफ्ट होना पड़ा। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आप बिहार में भी एक अच्छा खासा स्टूडियो लगा सकते हो, एक बैकग्राउंड बना के वीडियो बना सकते हो। प्रतिभा है तो कहीं से भी उसको टेलीकास्ट किया जा सकता है। आपके पास यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, आप तो एक कहीं भी बैठे हो, एक ऐसे फ़ोन रख के एक वीडियो बना दो, अच्छा होगा तो रिकग्नाइज़ किया जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है वहाँ जाना, लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके लिए मुंबई जाना पड़ता है। जैसे अगर आपको बॉलीवुड के लिए ट्राई करना है, किसी एल्बम में जाना है, सीरियल्स में जाना है, उसके लिए तो आपको बॉलीवुड जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हर काम के लिए एक प्लेस होता है। इसमें ये कोई बात नहीं है कि बिहार में संभावना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री वहाँ है, पूरी इंडस्ट्री वहाँ है, तो उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है। स्वाति जी, आने वाले समय में क्या फिल्मों में काम करने का भी मन है आपका? मूवीज़ में? नहीं, मूवीज़ में काम करने का कोई प्लान नहीं है। संगीत को ही पूरा जीवन देना चाहती हूँ, संगीत में ही ठीक है, सब अच्छा चल रहा है अभी। स्वाति जी, हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है, आपके लाइफ में भी हुआ होगा, जब लोग कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत कंपटीशन है, कहाँ आ गई एंटरटेनमेंट में, और अब वो क्या कहते हैं जब आपको कामयाबी आपके पास है तब क्या कहते हैं? कितना भाव बदला ऐसे लोगों का? पूरा भाव बदल गया है। अब तो लोग इसमें संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, अब तो ये कर रहे हैं कि अरे इसका हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हर किसी की लाइफ में आता है, मेरी भी लाइफ में आया है। जब मैंने म्यूज़िक में कदम बढ़ाया था तो जो हेटर्स जिनको कहेंगे वो तो रोक ही रहे थे, जिनको मैं चहेता भी कह सकती हूँ, अपना भी मानने वाला कह सकती हूँ, उनमें से भी कई लोगों ने नहीं इसमें कुछ करियर नहीं है, हम गाँव से हैं, हम कैसे कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने यही सिखाया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ इन माइंड। अगर आपने माइंड में सोच लिया है कि आप कर चुके हो तो हाफ तो आप जर्नी वैसे ही पार कर गए। अब हाफ आपको पार करना है अपने एक्शन से, अपने हार्ड वर्क से। तो मेरे ख्याल से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपसे बात कर रहे हैं तो दर्शक भी लगातार हमारे उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं आपको देख करके स्क्रीन पर। स्वाति जी, ये जो नए यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या फिर जो म्यूज़िक में भी काम करना चाहते हैं, वो चाहे कैसी भी म्यूज़िक हो, उनको क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनको मैं ये कहूँगी कि मेहनत करते रहिए, शॉर्टकट मत अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा कर सकें। मेहनत करिए और ऐसे ही करते रहिए। शॉर्टकट का थोड़ा सा ये जो तरीका है वो कम अपनाइए, बस। बिल्कुल स्वाति जी, ये तो बात हुआ कि आपने शुभकामनाएं दी, और कोई टिप्स हो जो प्रोफेशनली उनको करना चाहिए?
जी बिल्कुल, प्रोफेशनली सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि जितने लोग यूट्यूब पे हैं, स्पेशली म्यूज़िक से या किसी आर्ट फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले अपनी कला में या अपने फील्ड में माहिर बनिए, उसको सीखिए और सीखने के बाद ही वो चीज़ स्टार्ट करिए। कुछ लोग ऐसा होता है कि 4 दिन सीखते हैं किसी चीज़ को, म्यूज़िक ही ले अगर तो 5वें दिन सोचते हैं कि हमें यूट्यूबर बनना है, बहुत बड़ा सिंगर बनना है, जो कि हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। कई साल मैंने म्यूज़िक सीखा, म्यूज़िक की पढ़ाई की, तब जाकर मैंने यूट्यूब खोलने की हिम्मत की। मैं ऐसा नहीं करूँ कि हिम्मत ही नहीं करना चाहिए, बट आपको एक नॉलेज होना चाहिए आपके कला या आपके काम के बारे में। तो पहला टिप्स ये हो गया। दूसरा ये कि जब आपको शुरू में व्यूज़ नहीं आते हैं तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि शुरू में किसी को व्यूज़ नहीं आते हैं। बहुत ही कोई ऐसा भाग्यशाली इंसान होगा जिसने स्टार्ट किया करियर और उसी टाइम उसको सक्सेस मिल गई। तो नहीं मिल रहा है, मेहनत करते रहिए, टाइम दीजिए। बेसिकली जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम के साथ आप सीखते भी जाएंगे कि आगे क्या अच्छा करना है, क्या नहीं करना है। और डिमोटिवेट मत रहिए, कंसिस्टेंट रहिए बस। बिल्कुल। और थोड़ा सा एक सवाल एक ये भी है स्वाति जी, थोड़ा सा हमने बात कर ली राम आएंगे जो आपका गीत मशहूर हुआ, उसके थोड़ा बैकग्राउंड में बताइए कि वो कैसे आपको मिला था, वो गाना आपने उसको कैसे तैयार किया और उसमें कितनी मेहनत लगी, क्या कुछ लगा, किन किन लोगों का सहयोग मिला, ज़रा बताइए। राम आएंगे के लिए तो राम आएंगे मैंने सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने प्रेम भूषण जी की वीडियो में इसको देखा था। उसके बाद मैंने वहाँ से सोचा कि इस गाने को गाना चाहिए, तो फिर हमने इस पे काम करना शुरू किया। मैंने जो मेरा म्यूज़िक बनाते हैं मैंने उनको भेजा, मैंने कहा कि इसको थोड़ा मॉडर्नाइज वे में बनाते हैं ताकि यूथ इससे कनेक्ट कर सके। तो उन्होंने इसको ऐसे ही बनाया और फिर हमने फिर इसको ऐसा गाया कि यूथ को कनेक्ट कर सके। बेसिकली जब इस गाने की रिकॉर्डिंग थी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सोच रही थी कल करूँगी, लेकिन उस दिन मेरे अंदर ऐसी भावना थी कि मुझे लग रहा था कि आज अगर नहीं गाया, कल अगर इसको गाया तो ये भावना जो राम जी के लिए वो चली जाएगी। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गला ठीक नहीं था, तब भी मैंने एक सॉफ्ट वॉइस में इसको गाया और वही काम कर गया। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूर्व निर्धारित होती हैं स्वाति जी, और वो पहले से तय होती हैं, उसी के हिसाब से ये जो गाना हिट हुआ उसी के हिसाब से होता है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया, हमारे साथ आप जुड़ी और हमारे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी स्वाति मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए खूब गाने गाए और खूब हमारे साथ बातचीत की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।